खरे निशान में बने रहने में कामयाब सेंसेक्स, निफ्टी और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कल की तेज गिरावट के बाद थोड़ा सा स्टेबल पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है बाजार में। देखना होगा कि आगे हम किस तरह से बढ़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बाजार पर दबाव जो बन रहा है वो एफआईएस की बिकवाली की तरफ से और ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के चलते। ऐसे में आगे का डायरेक्शन क्या रहेगा जानने की कोशिश करते हैं। देश की दिग्गज डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सवाल यही लेना चाहता हूं सबसे पहले, यहाँ पर एफआईएस की तरफ से जो मूड बदलता हुआ दिख रहा है पिछले 4-5 सेशन से, बिकवाली के आंकड़े जो आ रहे हैं, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? थोड़ा बहुत आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग है, प्लस अक्रॉस दी वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो थोड़ा इक्विटीज में सेलिंग आना शुरू हुआ है क्योंकि रिस्क ऑफ ट्रेड है, तो की वजह से आपको थोड़ा बहुत इधर सेलिंग नजर आ रही। प्लस डोमेस्टिक मार्केट में अभी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है अंटिल नेक्स्ट रिजल्ट्स, तो वैल्यूएशन के साथ अगर आप उसको जोड़ के देखेंगे तो आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। वही इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखा गया और लोकली भी देखा। तो करेक्शन क्या बड़ा होगा या कि छोटा मोटा जो जनरली तेजी के मार्केट में छोटा करेक्शन शार्प आता है, स्विफ्ट होता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए? वही लगता है कि 4-5% का करेक्शन हो सकता है, पर उससे डीप करेक्शन अब नजर नहीं आता है। तो खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए 8,000 के नीचे, 7,800 8,000 की रेंज ठीक है? हाँ, वो रेंज में आई थिंक जरूर लेना चाहिए। जब आप ये करें कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा रिस्क ऑफ ट्रेड है और यहाँ लोकल ट्रिगर्स बड़े नहीं है, तो फिर तेजी वापस बनेगी, वो किस वजह से बनेगी? ये अपना क्या नाम है, अपने फैक्टर्स की वजह से बनेगी, क्योंकि हाँ वर्ल्ड ओवर तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट नंबर्स आएंगे, क्योंकि चाइना के नंबर अभी भी खराब आ रहे हैं। तो उसके चलते हुए लोकल मार्केट्स में नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के थोड़े ऑर्डर्स जैसे अनाउंस होना शुरू होंगे, तो वो और इम्प्रूवमेंट ऑन दी मैक्रो साइड, ये 3-4 चीजें जब संग में आना शुरू होंगी तो आई थिंक कुछ ना कुछ फैक्टर्स बनेंगे लोकल में तेजी करने के लिए। कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी हो जाएगी, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर है बाजार के लिए, और उसके बाद मोदी जी की अमेरिका यात्रा शुरू होगी। इस बार उम्मीदें काफी ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि अगले एक हफ्ते बाद जो लंबी छुट्टियों का माहौल बनेगा उससे पहले ये एक ट्रिगर हो सकता है बाजारों में फिर से थोड़ा पॉजिटिव मूड बनाने के लिए या फिर जोश लाने के लिए? जो भी विजिट्स हैं वो क्या है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का बेनिफिट ज्यादा है बजाय शॉर्ट टर्म के। मुझे लगता नहीं है कि वो कोई शॉर्ट टर्म में कुछ खास इंप्रूवमेंट होगा। शॉर्ट टर्म में इट विल बी लार्जली क्या नाम है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फैक्टर्स जो अभी एक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इन सेंटीमेंट होगा मोदी जी के वहां जाने से, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ नजर नहीं आता कि कोई बेनिफिट्स बड़े दिखते हैं बाजार में। चूंकि कल एक लिस्टिंग हुई है जिसमें आप लीड मैनेजर थे एडलवाइज शारदा क्रॉपकेम, आई डोंट नो अगर आप उस पर एक राय दे सकते हैं, किस तरह के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस आपको इस बेहतरीन लिस्टिंग के बाद लगते हैं इस कंपनी के लिए? उन्होंने शारदा ने लास्ट ईयर कुछ 110 करोड़ का प्रॉफिट किया था और ये साल हमको लगता है 130 से 140 का कुछ प्रॉफिट करेंगे। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है, 25 से 30% का गाइडेंस है उनका, वो पेस पे वो लोग ग्रो करते रहेंगे। तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव लगता है ये प्राइस से। ओके, निश्चित ये बताएं कि अब यहाँ से जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमजोरी का माहौल दिख रहा है, खरीदारी करना कहाँ सेफ है? क्या डिफेंसिव शेयर आपके रडार पर हैं इस वक्त के? आईटी, फार्मा, एफएमसीजी पर फोकस फिर से किया जाए? फार्मा डेफिनेटली फोकस किया जा सकता है क्योंकि वहां पे ग्रोथ भी है और वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं। बैंक्स के शेयर वापस देखे जा सकते हैं, उनमें भी रिएक्शन आ गया है। कैपिटल गुड्स में देखा जा सकता है, ऑटोज देखे जाए तो देखना तो नए जो है रेट सेंसिटिव शेयर्स ही हैं, पर जहां पे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स थोड़ी हायर है वहां पे जरूर देखने की जरूरत है। तो विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स काफी इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, क्योंकि काफी सारे शेयर जो बस्ट वैल्यूएशन पे थे वो तो अभी बस्ट वैल्यूएशन सबके खत्म हो गए हैं, लेकिन अब जहां पे अर्निंग की विजिबिलिटी हायर है वो जरूर शेयर देखने चाहिए। ओके, निश्चित जी ये बताएं, चूंकि अब से 1.5 साल पहले तक सारे फार्मा स्टॉक्स को बड़ा कंफर्टेबली ब्लू चिप्स माना जाता था और पोर्टफोलियो में रखने में हर्ज नहीं था, लेकिन अब
कहीं भी किसी भी दिन किसी भी फार्मा कंपनी को लेकर यूएस एफडीए के जो ये सारी खबरें नेगेटिव आती हुई दिखती है, क्या कहीं कंफर्ट लेवल कॉन्फिडेंस कम होता हुआ दिख रहा है फार्मा शेयरों को, जो इन्वेस्टर्स पहले की तरह एकदम सेफ मानकर चलते थे? क्या यहाँ पर राय बदलने की जरूरत है? मुझे राय बदलने की जरूरत तो नजर नहीं आती है, लेकिन ये जरूर है कि कॉशन है। एंड यूएस एफडीए भी काफी स्ट्रिक्ट हो गया है अपने आउटलुक में, और इसके लिए मोर एंड मोर कंपनीज में इन्वेस्टिगेशन आता है। इन्वेस्टिगेशन विल लीड टू सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा हर इन्वेस्टिगेशन पे जरूरत नहीं है। कुछ एक में हमने देखा है, एंड कुछ में जैसे वॉलंटरली इप्का ने अपना ही प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो वो भी एक अच्छा स्टेप था बेसिक। तो ऐसा लगता नहीं है कि एक्सेप्ट फॉर के मोर स्ट्रिक्टली फॉलोअप और हो रहा है, इसके अलावा मुझे कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। एक बड़ी इवेंट मार्केट के लिए आज है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार है। किस तरह का आप अंदाजा लगा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा? कल मैं आपकी एक रिपोर्ट भी देख रहा था जिंदाल स्टील एंड पावर पर, खास तौर से दो स्टॉक हिंडाल्को और जेएसपीएल पर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, और ओवरऑल मार्केट पर, सेक्टर्स पर? जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर होगा, लेकिन क्या बड़ा इम्पैक्ट होगा? मुझे लगता नहीं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंपनीज बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए। समय बड़ा इम्पैक्ट जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से वो जेएसपीएल पे है। आई थिंक वो बाजार में ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ डिस्काउंटेड है। हिंडाल्को एक दूसरी कंपनी है जहां पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उसके और कोल का सप्लाई उनको डेडिकेट कोल माइंस आने वाला था। क्या वो रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, वो रिप्लेस तो हुआ जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट बढ़ जाएगी उनकी, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा हिंडाल्को। उसके अलावा मुझे कोई बड़ी कंपनी पे ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाता है कि वन वे और दी अदर, तो उसमें क्या है, क्लैरिटी आ जाएगी और ये गवर्नमेंट आगे बढ़ के फिर ऑक्शन प्रोसेस शुरू कर देगी, तो वो जो अनसर्टनिटी वाला पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, और वो मेरे लिए वो मुझे लगता है कि काफी अच्छा है। एक बार अनसर्टनिटी का पीरियड खत्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्टिंग बात कही। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी तरह की कोई एक गिरावट दिखे तो वहां पर निवेश के मौके बनेंगे, क्योंकि एक अनिश्चितता पूरे मामले को लेकर जो बनी हुई है वो खत्म होगी, और उसके बाद सरकार की पॉलिसी साफ होगी और आगे के कोल ब्लॉक एलोकेशंस ज्यादा बेहतर और पारदर्शी तरीके से हो पाएंगे। निश्चल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज इस खास दिन जुड़ने के लिए, राय देने के लिए। बाजार इस बीच फिसलते हुए फिर से लाल निशान में, गिरावट मामूली है, इनफैक्ट फ्लैट ट्रेड करना होगा, लेकिन ऊपर और नीचे बाजार लगातार झूलते हुए दिख रहे हैं, और हरे और लाल निशान के बीच में मिड कैप शेयरों में भी मामूली गिरावट, स्मॉल कैप शेयर हरे निशान में बने रहने में अब भी बरकरार। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराड़े अरोड़ा। बाजार पर लेंगे उनकी राय इस ब्रेक के बाद।